जो परिस्थिति है वो स्ट्रेस नहीं उत्पन्न करती है, बल्कि हम उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो ज़्यादा उत्पन्न करता है। मैं प्रणय कुमार गुप्ता, करंटली एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं बाय ट्रेनिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। CIP रांची से मैंने MPhil किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। स्ट्रेस सभी के जीवन में एक समस्या है। आज का युग जो है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो स्ट्रेस तो सभी को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर देखा जा रहा है स्ट्रेस का वो है उन युवाओं, बच्चों और युवाओं में जो अभी खास करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कैरियर बनाना चाह रहे हैं, और उसके स्ट्रेस, अधिक मात्रा में स्ट्रेस होने की वजह से बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडीज़ में। देखिए, सामान्य अवधारणा ये है कि स्ट्रेस जो है वो आपके परफॉर्मेंस को डैमेज करता है, लेकिन देखा जाए तो स्ट्रेस की ज़रूरत भी है। हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अगर स्ट्रेस बहुत कम है तो भी व्यक्ति को किसी काम में मन नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा होने पर भी ज़्यादा स्ट्रेस होने पे परफॉर्मेंस गड़बड़ाता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होता जाता है। हर एक व्यक्ति का एक लेवल होता है ऐसा जहाँ पर वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, जिसको हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति सबसे अच्छा करता है। बहुत कम स्ट्रेस में पढ़ने में मन नहीं लगता या कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, और जैसे जैसे स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती है हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता जाता है। देखिएगा कि परीक्षा खत्म होती है और उसके बाद बच्चों को फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि उस समय स्ट्रेस नहीं है। और जब परीक्षा नज़दीक आती है, थोड़ी नज़दीक आती है, बहुत नज़दीक आ जाने पर फिर परफॉर्मेंस गड़बड़ाने लगता है। लेकिन मान लीजिए 2-3 महीने का समय है तो बच्चों में पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बच्चों को एक ख़ास डायरेक्शन में काम करने में और उसको फोकस करने में भी मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, रादर ये कहा जाता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने की ज़रूरत है। जहाँ हो सके स्ट्रेस को आप ऑप्टिमम लेवल पे रखिए ताकि आप बेहतर काम कर सकें। कई बार आप एक कोट पढ़े होंगे या सुने होंगे कि स्ट्रेस इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ और द किस ऑफ डेथ। मतलब स्ट्रेस जो है आपके जीवन में जैसे सब्जी में मसाले की ज़रूरत होती है तो वो सब्ज़ी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला हो जाए तो भी सब्ज़ी खराब लगता है, या कोई भी खाने वाली चीज़। तो स्ट्रेस का होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होने देना चाहिए। अब स्ट्रेस बच्चों में किन वजहों से होता है? जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें स्ट्रेस के कई कारण होते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जो आजकल देखने में आ रहा है वो है कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन पर। भीड़ बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिशन्स में। आपको किसी भी कंपटीशन में अगर क्वालिफाई करना है तो बहुत हाई कट ऑफ जा रहे हैं। जैसे अभी नीट की परीक्षा का रिजल्ट 2 दिन पहले आया है, और जो बच्चों का 650-640 नंबर भी आया है उनका रैंक बहुत नीचे है। तो अब बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है परफॉर्म करने का। 720 जो हमने स्कोर सुना कि जो मैक्सिमम स्कोर हो सकता है वो 65-70 बच्चों को 720 नंबर आया। अब सारे बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उतना स्कोर कर सकें। जो बच्चे 600-625 भी ला रहे हैं अब उनको कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा इस बार, तो ऐसे में उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। अब अगले बैच में और भी हाई होगा, क्योंकि बच्चों को ये प्रेशर होगा कि और ज़्यादा परफॉर्म करना है। स्ट्रेस जो है उसके मुख्य तौर पे 3-4 तरह के कारण हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति में तनाव या चिंता रहती है, वो ज़्यादा सोचता है, उसका ध्यान जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता है, निगेटिव सोचने लगता है अपने बारे में। और दूसरा जो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। जैसे व्यक्ति में ज़्यादा स्वेटिंग करने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हार्ट का रेट बढ़ा रहता है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कई आते हैं। इसके अलावा व्यक्ति में निगेटिव इमोशंस पैदा होने लगते हैं, दुखी रहता है ज़्यादातर। कई बार जो है वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। तो कई बार लोग जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। अब जो है एक महत्वपूर्ण बात ये आता है कि स्ट्रेस है और रहेगा,
और थोड़ा स्ट्रेस का होना ज़रूरी भी है। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण यह है कि हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। मुख्य तौर पे 3 तरीकों की चर्चा करते हैं। एक जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। जब हम स्ट्रेस को मैनेज करने का प्रयास करते हैं तो उसको कोपिंग कहते हैं। और पहला जो तरीका है वो है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। अगर मान लीजिए कि आपकी तैयारी ढंग से नहीं हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि पहले उस जो प्रॉब्लम है जिसको दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई इंटरपर्सनल इश्यूज़ है अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। यानी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की या कम मैनेज करने की ज़रूरत है। कि कई बार जो है हमारे बस में नहीं होता है कि हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको कई बार हमको छोड़ देना चाहिए। एक सबसे जो ज़्यादा कॉमन तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का वो है रिलैक्सेशन। और अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वैसे स्थिति में आप किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। और जो अप्रेजल है, जो आपने परिस्थिति को गलत ढंग से एनालाइज कर लिया है, उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कम से कम 1 घंटे का इवनिंग वॉक ज़रूर करें। या अगर आपका ऐसा ग्रुप है जो कोई स्पोर्ट्स वगैरह जैसे बैडमिंटन है या कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें 1 से 2 घंटे आप इंटेंसली अपने फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें आप। तो एक हेल्दी डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।